सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आए हैं देश देश के भूप धार धार के स्वरूप आए राजा जनक के द्वारे हैं। वीर बलकारी योद्धा धनुर्धारी आए सब करके तैयारी है। बड़ी है कमान जिसे हो अभिमान उठो वीर जवान आज बल देखन तुम्हारे हैं। जो इस धनवे पर चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता जी को वर ले जाएगा। राजा नंबर 1 हाजिर हो। बड़ी सेखी जता रहे थे। चलिए अपने स्थान पर बैठ जाइए। राजा नंबर 2 हाजिर हो। राजन उठा लिया आसमान सर पर, बैठिए अपने स्थान पर। राजा नंबर 3 हाजिर हो। हेलो हेलो हेलो। मेरे बिनी धनुष को उठा सकता नहीं है कोई, विवाह सीता से रचा सकता नहीं है कोई। तोड़ दूंगा देख लेना जरा सी आन में, विवाह सीता से रचा सकता नहीं है कोई। अरे राजन धनुष पे ही मत गिर जाना। चलिए अपने स्थान पर बैठिए। राजा नंबर 4 हाजिर हो।
चिल्ला चढ़ा तू एकदम पास का कर्तव्य है मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है, हरानी है मुझे। लकड़ी लकड़ी है कि किसी और धातु का। अरे राजन, इस धातु का तो पता नहीं, लेकिन आप किस धातु के हैं? चलिए बैठिए स्थान पर। अरे अरे राजन रुकिए, एक बात बताइए, पहले आप किस गोला से आए हैं? अरे जिस राज्य का राजा ऐसा हो, उस राज्य की प्रजा कैसी होगी? चलिए, क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। आप भी आजमा लीजिए। चलिए राजन, आप पर्वत पर ही जाइए और वहीं विश्राम कीजिए। राजा नंबर 5 हाजिर हो। गरजेगा। यहाँ बैठा राजा कोई भी नहीं मेरे मुकाबले का। यह मामूली सा धनुष एक ही हाथ से उठा लूंगा। सब देखते रहेंगे खड़े खड़े, मैं विवाह सीता से रचा लूंगा। अरे राजन, एक बार तो लगा था आपकी बातों से कि धनुष का चिल्ला चढ़ा ही देंगे। चलो बैठिए अपने स्थान पर। देखिए, अपने अपने स्थान से थोड़ा सा जगह दे दीजिए। छवि राजा जी आ रहे हैं। जो इन राजाओं से नहीं हुआ वह छवि राजा जी करके दिखाएंगे आपको। छवि राजा जी, अब आपकी जरूरत है।
देखिए बच्चों को मत दबा देना छवि राजा जी, थोड़ा सा संभाल के। लगता है छवि राजा जी कहीं ट्रैफिक में फंस गए। विक्की, विक्की, विक्की तेरा इंतजार है। आजा, आजा। लगता है छवि राजा जी को फोन करके बुलाना पड़ेगा। हाँ जी छवि राजा जी कहाँ पहुंच गए? अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ, आपकी ही इंतजार कर रहे हैं। देखिए संभाल के, देखिए सामने से छवि राजा जी आ रहे हैं, थोड़ा जगह साफ कर दीजिए। बच्चों को संभाल के रखना, वो बच्चों के ऊपर जरूर गिर जाते हैं। अरे बचा के छवि राजा जी, बचा के, संभाल के। छवि राजा जी पहुंच चुके हैं। संभाल के छवि राजा जी, बच्चों को मत दबा देना।
आप हमारे इतने पुराने मित्र हैं, फिर भी आपने इतनी देर लगा दी। मंत्री जी आइए। छवि राजा जी, दिखाइए कुछ जलवा। ये राजाओं के बस की तो बात है नहीं। सभी बोली न्यारी रे। 5 बुलाए, 15 के साथ सीता जी को सबके सबके खाए। किला बनाओ, बोली का दरवाजा शकरकंदी तो बनाओ, लड़े लड़े सब राजा। मंत्री जी आओ बोलिए। अरे मंत्री जी, नाली तो लगा दीजिए, हवा पूरी जा नहीं रही। मंत्री जी, एक बार और ट्राई करवा लीजिए। क्या पता बस का होता तो ये तो उठा ही लेते। इनके बस का कुछ भी नहीं है। आगे देखने की है, देखने की महाराज। इनके बस का नहीं है मुझे। आजी आजी कितनी पाड़ दूं? देख के ले, पाड़ दूंगा। ठीक है। दोबारा ट्राई कर ले। देखा गया ना, देख लो। थोड़ी नहीं बनता मैं, पर मार दूंगा। ठीक है। बैठिए राजन, आप भी बैठ ही जाइए। आपने करना है दूसरी बार ट्राई। नहीं भाई, इन्होंने एक ने तो थका दिया, दूसरा भी बार बार बोल रहा तोड़ लो, जब उठना ही नहीं। चलो जाइए, अपने गोला पर ही जाइए, यहाँ बच्चों को मत डराइए। ठीक है, जा रहा हूँ। पीछे से आवाज है हमारी है। अब राजन,
हमारी सीता जी को कौन भरेगा? सभी राजाओं ने अपना अपना जोर आजमा लिया। आप ही कुछ उपाय बताइए। महाराज रावण पधार रहे हैं। विश्व विजेता है। हाँ हाँ शासक है। शंकर के परम भक्त असुर गजानन रावण लंकेश। लंकापति रावण की जय हो। मेरे मेरे आराध्य का शंभू का धनुष शंभू लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को।
मेरे बिना ये कार्य कर कर सकता नहीं है कोई। दिल से निकाल दो इस ख्याल वहम को। शंकर का धनुष उठाता है, नए राजाओं के आगे प्रभु का अपमान करता है। कौन? बाणासुर है। बाणासुर, चुप चुप बैठो बाणासुर। इस दुनिया में बलवान नहीं, मैंने गिलास उठाया था। क्या मूर्ख, तुझे ज्ञान नहीं? ये छोटा सा धनुष ही क्या, इसे मैं अवश्य तोड़ूंगा। यहाँ पर आए राजकुमारों का घमंड चकना चोर कर डालूंगा। आजाद हो इन सब झगड़ों से। जब शिव शंकर योगेश्वर का नाम सुंदरी नस को तोड़ सकते, ये सत्यवानो वाणी मेरी। जीता जलम को बेशक तुमने, ओ वीर विक्रम बड़े सुनारी। बाणासुर, सूरवीर मैंने पछाड़े और जान बचाते फिरते हैं। इंद्र राजा बजाते बाजा, जरा सी आज्ञा पाते हैं। वह माता मेरी गले पिसाई, हम पिज़्ज़ा उसी का खाते हैं। चांद सूरज लगाते पहरा, जरा सी आज्ञा पाते हैं। मगर धनुष का प्रभु वह तोड़े, गौतम की नारी नारी। बाणासुर, ये जग सारा मेरे आगे सरसों सम है। जिन महादेव ने शेष नाग को धार कर आभूषण है किया, उनके सहित मैंने कैलाश एक हाथ से उठाया है। फिर क्यों ना तभी मान करो जब इतना जल विस्तार है। फिर भी जैसी मानता है, तू गवा पूरा का पूरा। आने को करता, तू विचार, तू पूरा का पूरा। बस इससे मालूम होता है, तू अपनी इज्जत गवाएगा। बढ़ चढ़कर बात करेगा तो वह भी प्रशंसा पाएगा। ओ बाणासुर, अभी मैं जाता हूं और पल में धनुष उठाता हूं। उखाड़ नगर बच्चा तेरा सब घर के बीच पाता हूं। अभी तोड़ में तुच्छ धनुष, हम शंभू के ननिहाल जो है, तो खड़े बढ़ाई ना दान किसके।
कमाल जब हम हैं। अच्छा अच्छा मैं भी देख लूंगा कि तू किस तरह इस धनुष को तोड़ता है। बता मेरे को शहादत से कैसे बात है। शंभो, शिव शंभो, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे रावण, नमः तेरी कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर ले गया। कुंभकर्ण क्या कहा? मधुर दैत्य? भाई कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण सोया है। कुंभकर्ण! विभीषण, विभीषण कहाँ गया? तपस्या में लीन है। तपस्या! हाँ, बेटा, बेटा इंद्रजीत, वो तो अवश्य होगा। युद्ध करने गया है। इंद्रजीत! चला, एक बात याद रख, अभी मैं जाता हूं, परंतु याद रखो, बजा है नगर में डंका। सीते! ए सीते, ले जाऊंगा तुझको एक दिन मैं भी लंका। छोटे खोलिए। यार मैं अफसोस कि ये पृथ्वी इन वीरों से खाली हो चुकी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज इस क्षत्रिय वंश का अंत हो चुका है। अन्यथा ये साधारण सी कमान जिसके लिए हे प्रभु, जिसके लिए ये सारा क्षत्रिय मंडल है हैरान। हे प्रभु, यदि मैं ये जानता, तो आज मैं ये स्वयंवर कभी ना रचाता। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था प्रभु कि आज इस साधारण सी कमान को कोई भी यहाँ आया वीर नहीं उठा पाएगा। हे प्रभु, अब क्या होगा? हे नाथ, हे देव, अब क्या होगा? कौन मेरी सीता को मारेगा?
विधाता कभी नहीं सोचा था। मुझे तो ये प्रतीत होता है आज की वास्तव में ये पृथ्वी इन सब वीरों से काली हो चुकी है। बस राजा जनक, बस। राजन होकर इस कदर ज्ञान, मान, बलवान, एक तरीक सी बात पर वीरों का अपमान यूं बिना विचारे कहते हो, ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, पर्ची है पांच सरीखे हैं, एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी में सबको मानित कर डाला। केवल इनकी नादानी पे सच्चे वीर, सच्चे योद्धा अब मान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने का ताप नहीं, वो चुपके से रह सकते हैं। वीर राम जी के होते हुए यह अनुचित वाणी क्या डाली है, ये वाक्य हृदय में चुभते हैं। क्या पृथ्वी वीरों से खाली है? भैया लक्ष्मण शांत। भैया भैया मानना मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और ताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग के कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धनुए की क्या मिसाल पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को जल कर दूं, ले आऊं तोड़ सितारों को, सुरमे की तरह पीस के रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा बिठा दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों को तक ले दौड़ूं, इतना सा बल उंगली में है। शांत भ्राता लक्ष्मण शांत। इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं। बेटा धैर्य से काम लो, थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो, क्योंकि राजा जनक ने अभी तक तुम्हें नहीं पहचाना। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि युद्ध का। राम जाओ और धनुष को उठाओ। जो आज्ञा गुरुजी। सावधान सावधान, ए दसों दिशाओं के दिग्गजों सावधान। अब श्री रामचंद्र जी इस धनुए का भंजन करने जा रहे हैं। कभी ये ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम अपने स्थान पर स्थिर रहना और मैं अपने स्थान पर।
एक बारी जोर से नारा लगा दीजिए, जय श्री राम। बोल श्यामती रामचंद्र की, बोल श्यामती रामचंद्र की, सीता माता की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, सीता माता की। आप सभी को सीता स्वयंवर की बधाई। और सभी बैठ करके आनंद लें। अब भगवान परशुराम इस शिव धनुष के टूटने पर दरबार में पधार रहे हैं, तो रास्ता छोड़ दें, सभी लोग रास्ता छोड़ दें, रास्ते से हट जाइए, रास्ता छोड़ दें, कृपया करके रास्ता छोड़ दें। भगवान परशुराम पधार रहे हैं। जय श्री राम। ये रास्ता छोड़ दें, कृपया करके रास्ता छोड़ दें और धैर्य पूर्वक इस लक्ष्मण और भगवान परशुराम का सम्मान देखें। बैठ जाइए माता बहनें, बैठ जाइए, बैठ के आनंद लीजिए इस संवाद का। राहुल के नाम से 10 रुपए का अनुदान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम लक्ष्मण बनने में उनको 50 रुपए का अनुदान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम की खुशी की तरफ
अभी शासा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ कैसी है। हे प्रभु, हे नाथ, उस समय की बात है कि मेरी पुत्री सीता वो चोखा कर रही थी। तब उसने भगवान शिव का यह धनुष एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। तब उस क्षण मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि जो भी क्षत्रिय इस धनुष को उठाएगा और इस पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी सीता को वरेगा। मेरे आराध्य देव की धनवे की ऐसी दीनहीन अवस्था, ऐसी दीनहीन अवस्था, जिसे माता पार्वती वासुकी नाग के छली में संभाल रखती थी, उसकी ऐसी दीनहीन अवस्था, उसकी ऐसी दीनहीन अवस्था। सच बतला, ये धनुष किसने तोड़ा? किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? बदला मुझको, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पलट कर दूंगा। मुनिराज, यह शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपया पात्र है गुरुओं के, वह किससे दब सकता है? जिस पर कृपया हो ब्राह्मणों की, यह कार्य वही तो कर सकता है। कौन सेवक? किसका सेवक? सेवक वह राम, जिसका सेवा में जीवन हो, जो पारी जैसा काम करे वो उस फलसे का भोजन है। राम हुआ क्यों हुआ तू ये क्षत्रिय दल की गाड़ी में? इसलिए मुझे मिसाल वो याद आई जिनका है चाल की दाढ़ी में। मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में बेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने विष निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, यह शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। राजा के छोकरे, राजा के छोकरे, तो मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अधिक विदित है, अनुपम है। मैं दंड को प्रचंड बना के चोटी तक भी संग है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो श्री महाराज ने पहना हुआ। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। इसलिए क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। बालक क्या हुआ तुझे जब बात काटना चाहता है? मुझको न्योताहारी ब्राह्मण समझा जब मुझे डांटना चाहता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कल का द्रोही हूँ। मैं और ब्रह्मचारी, क्रोधी, यति, निर्मोही हूँ। मेरे इस फरसे ने
होनों की नदियां बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार सत्तानी लाट बढ़ा दी है। चलते फरसे की चक्की में सारे क्षत्रिय रोए, पर दो पतन के बीच में साबुत बचाना कोई। पृथ्वी पर नदी खून की होगी, लाशों पे लाशें काट दूंगा। वे देखते रहेंगे खड़े खड़े, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बस इस एक ही फरसे से सुरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक ही घाट पर परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुटकल है। इस फरसे में वह बल नहीं जो बूढ़ी वाणी में बल है। फरसा बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार डरा रहे। मुनिवर आप तो हुकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जाए। वह चूरी मुई के पेड़ नहीं जो चूने से मुरझा जाए। वनवासों के पाले वाले जब एक के पल्ले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो समूस उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। ददमुहे बड़ों से छोड़ सी, ये हंसना तुझे रुलाएगा। कर देगा दांत अभी खट्टे, ये फरसा सोच खाएगा। आए लड़के महलों में खेल खेल, तो मुझसे लड़कर मरता है। तो मुझ जैसे क्रोधी के आगे व्यर्थ लड़कपन करता है। हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, किंतु आपको नहीं शोभित है जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो दुर्शी से दुर्शा जाए, पर है डर फरसे की लपटों से अंतरिक्ष बाहर ना जाए। पूजा है पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा जो तेरा ना सिंगार किया। नहीं सवाल बोल मत का, खुद ही मरना चाहता है। कल्ला देना दोष मुझे, ये फरसा स्वाद चखता है। मुनिराज, अपने दासों का लहू पिए, फिर भला क्या इस फरसे में। हमारी गर्दन तो है, छाया के है फरसे के। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी ये धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सिर ताज हमारे होते हैं। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, यह सब कार्य ब्राह्मणों के द्वारा ही होते हैं। यह भी कृपया ब्राह्मणों के ही है। सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपया भी ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने ही तोड़ा है। ऐ राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आ जाती है। तेरे भाई को गरमाई फिरा दिया। देखो उस तरीक देखो, उसका यूं रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर अनेकों बिजलियां गिरा रहा है। मैं दुविधा में चित पड़ा हूँ, पत्थर सा खड़ा हुआ। ऐ राम से मार डालूंगा, यही सोचा है। मुनिराज, आप में और मुझ में सोचिए तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है ये परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं हूँ राम, आप है परशुराम, तो
कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। यदि अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रथ चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। मुनिराज, कृपया यह फरसा ना दिखलाइए, इस फरसे से हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दिव्रत पर जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का ही है, फिर ना वह हाथ में रहता है, पर फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, सदैव साथ में रहता है। बस यही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे नीचे अपना सर है। मुनिराज, देखिए नीचे को, यह इन चरणों की ठोकर है। यदि इसका करे प्रयोग तो यह वृक्ष स्थल भी प्रस्तुत है। ये वृक्ष स्थल तो स्वयं भगवान वृक्षस्थल विष्णु जी के अवतार की है। क्या विष्णु अवतार हो चुका है? धन्य का प्रत्यक्ष चढ़ाकर मेरा भ्रम दूर कीजिए। जय श्री राम। अभी जाइएगा नहीं, अगला दृश्य हमारा तैयार है, सीता विवाह, तो जाइएगा नहीं।